समय की इस अनवरत धारा में हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां यथार्थ और कल्पना का मिलन हो रहा है। जिस प्रकार किसी भी महत्वपूर्ण क्षण में एक निर्णय हमारी दिशा बदल सकता है, वैसे ही आज हम एक नई तकनीकी चेतना के द्वार पर खड़े हैं। यह युग है एजीआई का, कृत्रिम सामान्य बुद्धि का, जो न केवल हमारी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है, बल्कि हमारे अस्तित्व की मूलभूत धारणाओं को भी चुनौती दे सकती है। तो चलिए इस अनसुनी गाथा का आरंभ करते हैं, जहां हर शब्द आपको उस भविष्य की ओर ले जाएगा जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। हम अक्सर सुनते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है, लेकिन क्या ये सफर यहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। असली क्रांति अभी बाकी है। एआई तो बस शुरुआत है। असली खेल तब शुरू होगा जब एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया के सामने आएगा। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ आदेशों को ही नहीं बल्कि खुद से सोचने, समझने और सीखने की काबिलियत रखती हो। एक ऐसी शक्ति जो किसी भी समस्या का समाधान इंसान की तरह कर सके, यहाँ तक कि उससे भी बेहतर। क्या ये हमारे लिए खतरा है या एक नया अवसर? यही सवाल हमें आज के सफर पर ले चलता है। फ्यूजन पावर वह प्रक्रिया है जो सूरज को जलाती है और ऊर्जा देती है। अगर हम इसे धरती पर कर सकें तो हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और साफ ऊर्जा स्रोत मिल सकता है। फ्यूजन तब होता है जब दो छोटे परमाणु मिलकर एक बड़ा परमाणु बनाते हैं, जिससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। लेकिन इसे करने के लिए हमें बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव चाहिए, जो बनाना मुश्किल है। वैज्ञानिक फ्यूजन रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इसे सुरक्षित और सही तरीके से कर सकें। अगर वे इसमें सफल हो जाते हैं तो फ्यूजन पावर हमें एक ऐसा ऊर्जा स्रोत दे सकता है जो न खत्म होने वाला और पर्यावरण के लिए अच्छा हो। इससे प्रदूषण भी कम होगा और हमें बहुत सस्ती और साफ ऊर्जा मिलेगी, जो हमारी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। कृत्रिम गर्भ, जिसे एक्सोवॉम्ब भी कहते हैं, एक ऐसी तकनीक है जो समय से पहले जन्मे बच्चों को मानव शरीर के बाहर सुरक्षित तरीके से बढ़ने में मदद करती है। यह तकनीक एक कृत्रिम गर्भाशय का काम करती है, जो प्राकृतिक गर्भ की तरह ही शिशु को पोषण और सुरक्षा देती है। इसका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को बचाना है जो समय से पहले पैदा होते हैं और जिन्हें विशेष देखभाल की जरूरत होती है। भविष्य में यह तकनीक न केवल नवजात शिशुओं की देखभाल में मदद कर सकती है, बल्कि प्रजनन उपचार में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी, जहाँ सामान्य गर्भधारण मुश्किल हो सकता है, यह तकनीक बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। कल्पना कीजिए, अगर हम अपने डीएनए को बदलकर बीमारियों को होने से पहले ही रोक सकें, या यहाँ तक कि अपने बच्चों के शारीरिक गुण जैसे उनकी आंखों का रंग या लंबाई चुन सकें। ये सब जीन एडिटिंग तकनीक से संभव हो सकता है, खासकर क्रिस्पार कास9 नामक तकनीक की मदद से। क्रिस्पार एक ऐसी तकनीक है जो वैज्ञानिकों को हमारे डीएनए में छोटे छोटे बदलाव करने की अनुमति देती है। इसका उपयोग बीमारियों के इलाज के लिए किया जा रहा है और यहाँ तक कि फसलों को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा रहा है। इस इलाज आसानी से कर सकेंगे और अपने जीन में बदलाव करके अपनी सेहत और जीवन को बेहतर बना सकेंगे। एक और बड़ी प्रगति हो रही है और वह है ह्यूमनॉइड रोबोट्स। ये रोबोट्स इंसानों की तरह दिखते हैं और उनके जैसे ही काम कर सकते हैं। ये न केवल शारीरिक रूप से इंसानों की तरह होते हैं, बल्कि वे इंसानों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। सोचिए, आपके पास एक ऐसा रोबोट हो जो आपके घर के कामों में मदद करे या आपके बच्चों को पढ़ाए। ह्यूमनॉइड रोबोट्स का उपयोग हेल्थ केयर, आपदा प्रतिक्रिया और घरेलू सहायकों के रूप में किया जा सकता है। जल्द ही ये रोबोट्स हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन सकते हैं और हम इनके बिना अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। दूसरी बड़ी प्रगति है न्यूरालिंक और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। यह तकनीक मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच एक सीधा लिंक बनाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ सोचकर कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का इलाज करने, याददाश्त को सुधारने और यहाँ तक कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, दिमाग से बात करना
के लिए किया जा सकता है। सोचिए, अगर हम अपने विचारों से डिजिटल दुनिया से बात कर सकें या अपने मस्तिष्क को एआई से जोड़ सकें, तो हमारी मानसिक क्षमताएं कितनी बढ़ जाएंगी। यह वो भविष्य है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और अब यह हकीकत बनने के करीब है। भविष्य में स्वचालित टैक्सियां, यानी ऐसी टैक्सियां जो बिना किसी ड्राइवर के खुद ही चलेंगी, आम हो सकती हैं। ये टैक्सियां इंसानों द्वारा चलाई जाने वाली टैक्सियों से ज्यादा कुशल और सस्ती हो सकती हैं। आप बस इसमें बैठेंगे और यह टैक्सी आपको अपनी मंजिल तक खुद ही ले जाएगी। इसके अलावा स्वायत्त वाहन, जैसे कि बिना ड्राइवर वाले ट्रक और ड्रोन, डिलीवरी के काम में भी बड़ी क्रांति ला सकते हैं। ये वाहन लंबी दूरी की डिलीवरी से लेकर आपके दरवाजे तक सामान पहुंचाने का काम कर सकते हैं, जिससे डिलीवरी का समय और खर्च दोनों कम हो जाएंगे। सोचिए, आपके द्वारा ऑनलाइन मंगाई गई चीजें बहुत तेजी से और कम कीमत में आपके घर पहुंचेंगी। स्वायत्त वाहन ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। ये वाहन इतने स्मार्ट होंगे कि वे सबसे कुशल रास्ते चुनेंगे और उन्हें ज्यादा पार्किंग स्पेस की जरूरत भी नहीं होगी। इससे हमारे शहर ज्यादा साफ, हरे भरे और पर्यावरण के लिए बेहतर बन सकेंगे। कुल मिलाकर स्वायत्त वाहनों का यह भविष्य हमें तेज, सुरक्षित और टिकाऊ यात्रा का अनुभव देगा, और यह दुनिया को एक बेहतर और जुड़ी हुई जगह बना देगा। तो ये थी कुछ झलकियां उस भविष्य की जो धीरे धीरे हमारे सामने आकार ले रहा है। हर एक तकनीक अपने साथ नई संभावनाएं और चुनौतियां लाती है, परंतु एक बात तो साफ है, यह यात्रा यहीं नहीं रुकने वाली। आने वाले दिनों में हमें ऐसी ही और भी अनोखी तकनीकों का सामना करना पड़ेगा। प्रश्न ये नहीं है कि ये तकनीकें हमारी जिंदगी को बदलेंगी या नहीं, बल्कि ये है कि हम इन बदलावों का सामना कैसे करेंगे। क्या हम इनसे डरेंगे या इनका स्वागत करेंगे? क्या हम इन तकनीकों का सही इस्तेमाल करके एक बेहतर दुनिया बनाएंगे, या इन्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे? जवाब आपके हाथ में है। अगर आप ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों और भविष्य की तकनीकों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपके साथ मिलकर हम इस सफर को और भी रोमांचक बना सकते हैं। जुड़े रहिए और चलते रहिए इस भविष्य की ओर, जहां हर दिन कुछ नया, कुछ बड़ा आपका इंतजार कर रहा है।